एक ऐसे वक्त में जब पीटीआई को इत्तेहाद की सख्त ज़रूरत है और दूसरे हर महाज से ऐसी खबरें आ रही हैं जो कि पीटीआई को बैक फुट पे धकेल रही हैं। एक ऐसे वक्त में जब ये 13 अगस्त की रात से लेकर 14 अगस्त तक पीटीआई ने एक मोमेंटम गेन किया, लेकिन उसके फौरी बाद हमने देखा कि एक डिक्लाइन उस सूरत में आया जब अंदरूनी जो झगड़े हैं वो अब सामने आना शुरू हुए हैं। हमाद अज़हर साहब ने रिज़ाइन किया, वो भी अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से कि उनकी बात इमरान खान तक नहीं पहुंच रही या मैसेजेस क्लियर नहीं हो रहे, जो उनकी अथॉरिटी है शायद उसको क्वेश्चन किया जा रहा है या वो कंप्रोमाइज़ हो रही है। और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा से हमने देखा एक वज़ीर को निकाल दिया गया, कम्युनिकेशन के वज़ीर थे शकील अहमद या शकील खान उनका नाम है, तो उसके ऊपर अच्छा खासा वावेला हुआ। और ऐसा लग रहा है कि पार्टी अगर अंदरूनी सतह पर कोई फ़ैसला करती है तो सारे उसको सपोर्ट नहीं करते। फिर इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि इमरान खान कोई भी बड़ा डिसीजन उस सेंस में नहीं ले पा रहे क्योंकि उनके पास फैक्ट्स नहीं है, उनके पास ग्राउंड वाली रियलिटी नहीं है, उनके पास बिल्कुल वो चीज़ नहीं है जो पहले होती थी। तो अब इमरान खान साहब क्या करते हैं, कोई भी फ़ैसला लेने से पहले फॉर एग्जांपल उनके पास कोई शिकायत जाती हैं तो वो क्या करते हैं, एक कमेटी कायम कर देते हैं कि ये कमेटी जो है वो फ़ैसला करे। तो अगर वो कोई कमेटी फ़ैसला करती है जिसको बैकिंग है इमरान खान की, तो फिर उसको क्वेश्चन नहीं होना चाहिए पार्टी के अंदर अगर डिसिप्लिन के मामले को देखा जाए। लेकिन फिर भी हमने देखा कि कमेटी जो भी डिसीजन करती है, फॉर एग्जांपल शेर अफजल मरवत का हुआ, उसके ऊपर पार्टी में बहुत बैकलैश आया। ऑल्दो कि मैं समझता हूँ कि वो फ़ैसला कोई इतना मुनासिब भी नहीं था जिस तरीके से वो लिखा गया था, जिस तरह से उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही थी। और फिर अभी भी कमेटी ने निकाल दिया शकील खान को, उसके ऊपर जो कोर कमेटी के मेंबरान थे वो सामने आ गए, आतिफ खान सामने आ गए, जुनैद अकबर सामने आ गए और उन्होंने कहा जनाब ये इस वज़ीर ने करप्शन नहीं की और जो इनको निकालने वाली लॉबी है वो उसके नाम हम बताएंगे। तो एक रिफ्ट जो है वो क्रिएट होगी। तो अभी इस वक्त पंजाब के महाज पे जो हो रहा है, हमाद अज़हर मुस्ताफ़ी हुए, साथ उनके और लोग जो थे उनके हमायत याफ्ता या उनके ग्रुप के वो भी मुस्ताफ़ी होना शुरू हो गए। तो पंजाब में तो पहली पार्टी का बुरा हाल है इन टर्म्स के लीडर्स नहीं है, यानी पार्टी को चलाने के लिए तंजीम साजी का फुकदान है। और एक ऐसे वक्त में जब आपको तंजीम साजी करनी है, पार्टी को उठाना है, आप अपने अंदरूनी इख्तलाफात को काउंटर नहीं कर पा रहे तो बड़ा नुकसान हो रहा है पार्टी को। तो ये इस वक्त की लेटेस्ट सिचुएशन है। 3 ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं। एक ग्रुप है खैबर पख्तूनख्वा ग्रुप जो कि हुक्मरान ग्रुप है, दूसरा है जो इस वक्त ऐवान में ग्रुप है यानी कौमी असम्बली में जो इस वक्त सामने आ रहा है, और तीसरा वो है जो या तो जेलों में है या इस वक्त मफरूर है। तो वो कोई एक ही छत तले सारे इकट्ठे होकर डिस्कशन नहीं कर पा रहे, तो ज़ाहिर बात है ये सारी चीज़ें हो रही हैं। डिसिप्लिन को अगर फॉलो करेंगे तो शायद बचत हो सकेगी, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो सकता है। इमरान खान साहब ने एक तहरीरी तौर पर ख़त लिखा था जिसमें उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पर अदम एतमाद किया कि जनाब ये मेरे केसेस ना सुने, और उन्होंने अपने लोगों के थ्रू कोशिश की कि वो ये ख़त जो है 3 रुकनी उस कमेटी के पास भेजें जो बेंचेस बनाने का काम करती है, यानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी बनी उसके पास भेजा गया, तो वो कमेटी ने रिसीव नहीं किया। इतलात यही है और पीटीआई के वकला के अकॉर्डिंग ये इन्फॉर्मेशन है कि गए वहाँ पर पहुँचाने के लिए लेकिन रिसीव नहीं हुआ। फिर रजिस्ट्रार से रब्ता किया गया, नहीं रिसीव हुआ, डिप्टी रजिस्ट्रार के पास नहीं रिसीव हुआ, डाक के थ्रू भेजने की कोशिश की गई तो वो वापस आ गया। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज पीटीआई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताई है। आज भी इमरान खान की बहन अलीमा खान पहुँची थी सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त के 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से, जो कि अभी सब जुडिस मामला है, अंडर ट्रायल मामला है, उसके ऊपर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने मोनाल रेस्टोरेंट केस में जो रिमार्क्स दिए हैं उसके ऊपर उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो आज वो दरख्वास्त लेके गई थी कि आपके रिमार्क्स जो हैं वो असरअंदाज हो सकते हैं, तो आप अपने आप को अलग कीजिए इमरान खान के केसेस से। लेकिन आज भी उनकी भी भरपूर कोशिशों के बावजूद ये दरख्वास्त उनकी ना रजिस्ट्रार साहब ने वसूल की ना डिप्टी रजिस्ट्रार साहब ने, ये उन्होंने आके क्लेम किया है। एनीवेज़ 2 खबरें छोटी छोटी और हैं। एक तो इमरान खान के जो करीबी साथी हैं जुल्फ़ी बुखारी, उनके ऊपर पैमरा की जानिब से एक पाबंदी आयद कर दी गई है। तमाम टीवी चैनल्स को आगाह किया गया है कि जुल्फ़ी बुखारी को किसी टीवी टॉक शो में स्पेस ना दी जाए, और साथ में उन्होंने वैसे तो हवाला दिया है कि जो मफरूर या इश्तिहारी हैं या इस किस्म के केसेस में मतलूब हैं उनको टीवी चैनल्स के ऊपर कवरेज ना दी जाए। और फिर ख़ास तौर पर एक नाम मेंशन किया गया है एंड दैट इज़ जुल्फ़ी बुखारी के, इनका जो नाम या तस्वीर या इनको टीवी टॉक शोज़ में ना दिखाया जाए। और एक ख़बर और के इन्हीं से रिलेटेड जो इनके कोऑर्डिनेटर थे जुल्फ़ी बुखारी के, अहमद जंजुआ, जिनका सोशल मीडिया से भी ताल्लुक़ बताया गया था, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर थे पीटीआई के गालबन, उनको दहशतगर्दी के मुकदमात में गिरफ़्तार किया गया था। आज उनकी ज़मानत के बाद रिहाई हुई है और वो अपने घर पहुंच चुके हैं। तो ये भी एक आज की लेटेस्ट अपडेट है।